आज का आर्टिकल क्या है? इम्पल्स। इम्पल्स किस काम के लिए इस्तेमाल हो रहा है? ये क्या है? जब फोर्स जो हो वो कांस्टेंट ना हो और टाइम इंटरवल क्या है? वेरी वेरी स्मॉल है। अगर आप किसी फुटबॉल को किक करते हो या आप बैट बॉल खेल रहे हो तो आप हिट करते हो जब, तो फोर्स लगती है बॉल पर थ्रू बैट, लेकिन वो किस एक लम्हे के लिए लगती है। थोड़ी सी देर के लिए अगर लगेगी तो वो फोर्स क्या है? वो फोर्स एक छोटे स्मॉल इंटरवल के लिए लगी और वो जीरो से मैक्सिमम हुई। इसका एक मतलब तो ये है कि नॉट कांस्टेंट, फोर्स कांस्टेंट नहीं होगी, ये करेगी जीरो से मैक्सिमम तक जाएगी फोर्स। अगर इस तरह का केस हो और हमने इस तरह की फोर्स को डिस्कस करना हो तो हम क्या कहते हैं कि उस चीज़ की एवरेज ले लेते हैं। तो नोट कांस्टेंट जहाँ भी आएगा ना, जहाँ भी कोई नोट कांस्टेंट की क्वांटिटी आती है उसका आपने सिंपली क्या करना है? सिंपली ये करना है कि आपने उसको उसकी एवरेज ले लिया करनी है, एवरेज फोर्स लेनी है। एवरेज क्या लेनी है? फोर्स लेनी है। एक बात। दूसरी बात कि स्मॉल इंटरवल अगर हो तो इन दोनों के लिए हम एक नई टर्म बनाई, वो क्या है? बेसिकली ये चेंज इन मोमेंटम ही होता है। इम्पल्स का दूसरा नाम जो है वो क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। चेंज इन मोमेंटम का हमने लास्ट टाइम जो केस किया था वो क्या था? चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम। वो क्या मान रहा था? फोर्स मान रहा था। ये लास्ट आर्टिकल यही किया ना आपने, न्यूटन सेकंड लॉ और मोमेंटम का। इसमें ये जब रिलेशन मिलता है तो बेसिकली ये रिलेशन है चेंज इन मोमेंटम ही। इम्पल्स का दूसरा नाम क्या है? चेंज इन मोमेंटम ही है। लेकिन ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स, क्योंकि इधर से हमें क्या टर्म मिली? एवरेज फोर्स। तो हम कहते हैं ये क्या है? प्रोडक्ट ऑफ एवरेज फोर्स एंड टाइम इंटरवल। इधर बुक वाला लिखता है क्रॉस। बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। बच्चे क्या कंफ्यूज होते हैं? शायद ये क्रॉस प्रोडक्ट है किसका? दो वेक्टर्स का, जबकि मुझे पता है कि ये फोर्स क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी है और टाइम क्या है? एक स्केलर क्वांटिटी है। इसलिए ये कहना कि ये क्रॉस प्रोडक्ट है, ठीक है ना? ये क्रॉस प्रोडक्ट नहीं है, ठीक है ना? तो इसके बाद आपका ये जो इम्पल्स है ये बराबर किसके है? चेंज इन मोमेंटम के। चेंज इन मोमेंटम लिखा, यही बात आ गई, पी एफ माइनस पी आई। अब बताएं मुझे ये क्या है? फाइनल मोमेंटम। ये क्या है? इनिशियल मोमेंटम। तो इम्पल्स का फार्मूला हमें इधर से ये कैसे हमने लिया? इस फार्मूले से, इस फार्मूले से एक्सट्रैक्ट किया है। जो लास्ट आर्टिकल था उसमें क्या था? मोमेंटम एंड न्यूटन सेकंड लॉ, उन दोनों के कॉम्बिनेशन से हमने ये रिलेशन निकाला था ना। तो उस रिलेशन से बेसिकली ये टी जो है इधर अगर आता है तो एफ क्रॉस टी हो गया। वो क्या है? चेंज इन मोमेंटम है, पी एफ माइनस पी आई। अब अगर इसकी जगह मैं लिख दूं एम वी एफ माइनस एम वी आई, तो यही चीज हमने इधर नहीं निकाली, इसको वो इम्पल्स कह रहा है, ठीक है? अब इधर आके इधर दो चीजें और थी, दो चीजें। इसके आगे से एक नोट बनता है। नोट क्या है? एक एम पॉइंट है। इम्पल्स जो है वो भी क्या है? वेक्टर क्वांटिटी है। वजह क्या है? क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो चेंज इन मोमेंटम भी एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। तो इम्पल्स क्या हुआ? एक वेक्टर क्वांटिटी हुई। अब इम्पल्स जो है वो क्या है? चेंज इन मोमेंटम है। ये दूसरा एक पॉइंट है जो आपके लिए एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। इसका यूनिट क्या है? बिल्कुल वैसा ही यूनिट है जो कि मोमेंटम का यूनिट है। जो मोमेंटम का यूनिट है वही इम्पल्स का यूनिट है। मोमेंटम का यूनिट क्या था? ये वाला, या हम ये कहते थे न्यूटन सेकंड या किलोग्राम मीटर पर सेकंड, यही आता है ना। ये देखो ना, एम वी से आपका क्या बनता है? एम से किलोग्राम और वी से मीटर पर सेकंड, ये इतना। और ये क्या बना? बेसिकली इम्पल्स का बेसिकली चेंज इन मोमेंटम भी वही है ना, तो इम्पल्स का यूनिट भी यही है। और न्यूटन सेकंड आपको इससे आप अगर मल्टीप्लाई करते हो किलोग्राम मीटर पर सेकंड जो है, इसके साथ आप डिवाइड भी कर दो और मल्टीप्लाई भी कर दो, तो ये क्या बनता है? किलोग्राम मीटर सेकंड इनवर्स स्क्वायर और साथ में क्या? एस। तो ये इतना क्या है? न्यूटन। और ये वाला सेकंड, तो इधर से मैंने ये निकाल दिया। ये दो यूनिट है इसके।